देखो ये पराठा है, ये तो प्लेट से भी बड़ा रोटी है, मतलब प्लेट से भी बाहर आ गया। ये ले लो, ये वाला है ना। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी मैं मिलती हूँ ब्रेक के बाद, अभी उठी हूँ जस्ट। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो ये कुछ पहना मैंने, देख लो ऐसे। तो चलो चलते हैं, फटाफट से निकलते हैं। वैसे भी 8 बज चुके हैं और हम जाएंगे रोडवेज में। हमने बस बुक नहीं करी क्योंकि जो पिछली बार हमने बस बुक करी थी ना, उसने हमें बहुत पीछे उतारा था। तो जितनी भी प्राइवेट बसेज होती है ना, वो बहुत पीछे की तरफ उतारती है। रोडवेज जो है ना, बिल्कुल सामने उतारती है। और आज हमें बिल्कुल पास उतरना ही ठीक रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होगा वृंदावन में, तो इसलिए। तो चलो चलते हैं फटाफट से। देखो कितना सन्नाटा हो रहा है। तो अभी हमें मेट्रो स्टेशन तक जाना है पैदल। भाई मैं तो भूख लगी थी, मैंने फटाफट से केला ले लिया और केले वाले के पास केला ही नहीं था, 2 ही केले थे बस, और वो भी एक ख़राब दिया। चलो कोई नहीं। तो मेट्रो पहुँच गए। मेट्रो से सीधा जाना हमें सराय खाने का, वहाँ से मिलेगी बस। तो हमने अपनी बस बुक नहीं करी थी। रीज़न ये था कि प्राइवेट बसेस बहुत पीछे उतारती है और इसलिए हमने डिसाइड करा था कि रोडवेज से जाएंगे। तो रोडवेज के लिए हमने मेट्रो पकड़ी और सीधा पहुँचे सराय काले खा। तो मेट्रो से उतरने के बाद हम पहुँच गया सीधा यहाँ। ये रहा, ये देखो, ये रहा मतलब ये रहा। तो अब हमें जाना है। पहले तो वॉशरूम जाऊँगी भाई, रास्ते में बस रुकेगी नहीं। और फिर उसके बाद कुछ खाना है, फिर बस में बैठेंगे। वैसे बस वाला रोकता तो है एक जगह, लेकिन बहुत देर बाद रुकेगा, या फिर हम कुछ खाने के लिए ले लेंगे। चलो फटाफट से चलते हैं। और मम्मी तो पहले ऐसा लग रहा है कि रंग से खेल के आई है, पूरी रंग वाले कपड़े पहने हैं। तो सराय खाले का पहुँचते ही फटाफट से हमने बस ढूंढी और बस की टिकट ली और फटाफट से बस में बैठ गए। तो मेरी मम्मी के लिए फर्स्ट टाइम था रोडवेज में। मैं तो ट्रेवल कर चुकी हूँ रोडवेज में। सीट्स थोड़ी सी कई बार अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं था, तो हमने सोचा कि रोडवेज से जल्दी भी पहुँचेंगे और बिल्कुल पास भी उतारेगी। अभी हम उतरे, मतलब ढाबे पे रुके हैं। और मेरी मम्मी कभी ट्रैवल नहीं करा ना बस में, तो मम्मी को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मेरे को तो आदत है ना, ट्रैवल करती रहती हूँ मैं, तो मेरे को पता है कि कोई बात नहीं, एडजस्ट करना आता है मेरे को। तो मम्मी को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मैं यहाँ नहीं खाऊंगी, मैं वहाँ नहीं खाऊंगी, क्योंकि मम्मी कभी गई नहीं है ना ऐसे। तो चलो कोई बात नहीं, अब मम्मी आ गई ना, मम्मी को 1-2 बार लेके जाऊँगी तो आदत बढ़ जाएगी। और बाकी अभी देखो सामने खेत है मेरे इधर, और पीछे मेरा ढाबा है। तो चलो पहले कुछ खाते हैं, और 10-15 मिनट का रास्ता है और कोसी आ जाएगा। हम पहले बरसाना जाएंगे क्योंकि हमें बरसाने में ही होली खेलनी है। तो चलो चलते हैं, पहले कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये देखो ये पराठा है, ये तो प्लेट से भी बड़ा रोटी है, मतलब प्लेट से भी बाहर आ गया है। तो एक ही काफ़ी है भाई। ये तो बस में हो गई थी एक बड़ी सी प्रॉब्लम। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हमें जाना था कोसी उतरना था हमें। तो कोसी से बरसाना 20 किलोमीटर के अराउंड है। तो हम वहाँ पे जा ही रहे थे, तो हमें बस वाले ने बोला कि वहाँ मत जाओ क्योंकि रास्ता है बंद। तो फिर ये अंकल खड़े हैं, इन्होंने कहा हमारा वहाँ गाँव है, तो आप चलो, कुछ नहीं होता। तो बड़ी अजीब सिचुएशन थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए लास्ट मोमेंट पर हमने डिसाइड करा कि अंकल पे भरोसा करते हैं और चलते हैं अंकल के साथ कोसी। तो भी कुछ भी नहीं पता कि जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो चलो देखते हैं। अंकल हमें लेके जा रहे हैं, और ये रहा बरसाना की बोर्ड, मतलब यहाँ से है बरसाना इधर से। तो चलो देखते हैं अंकल हमें कैसे लेके जाएंगे। तो कोसी से अंकल ने हमें बोला कि यहाँ से रिक्शा करना है, यहाँ से हमें खुद ही जाना है। अंकल वहीं पे रुकेंगे क्योंकि उनकी फैमिली वालों में से कोई आ रहा था। तो हमने ऑटो कर लिया, और सीट बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मेरी तो जल गई। बाय। मम्मी को मैंने बोला था आगे बैठने के लिए, मम्मी लेकिन पीछे आ गई। पीछे ज़्यादा अच्छा है ना, अभी खेत आएंगे। कोसी से बरसाना लगभग 20 किलोमीटर के अराउंड है। तो हमने सोचा कि इतना लंबा रास्ता तो बोर हो जाएंगे ऐसे पीछे बैठे बैठे। फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ एडवेंचरस हो जाए। तो यार देखो हम कैसे लटके हुए ऊपर। अभी यहाँ पे कोसी पहुंचे, तो शनिदेव का धाम है यहाँ पे, तो अभी वहीं पे रुके हुए ऐसे ही।
हाथ जोड़ने के लिए, और अब जा रहे हैं बरसाना के लिए। देखो कैसे लटके हुए हैं। तो काफ़ी देर मम्मी सीट पे बैठी रही और फिर मुझे लगा मम्मी शायद ना बैठे बैठे बोर हो गई होंगी, और फिर अचानक मम्मी भी सीट पे खड़ी हो गई। हम पहुंच चुके हैं नंदगांव, और सामने देखो नंद बाबा का मंदिर है, लेकिन हम यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमें आगे बरसाना जाना है, तो आते हुए देख लेंगे। तो हमारा वहाँ से मन नहीं भर रहा था, हम टेम्पो के ऑटो के ऊपर ही आके बैठ गए। देखो यार, बरसाने में होली खेलने जा रहे हैं तो पता तो लगना चाहिए ना, एक होली वाली वाइब के साथ जाएंगे ना, तो यही है एक होली वाली मस्त वाइब। यार होली रंगों का त्योहार है, तो रंगों के साथ साथ खुशियों का भी त्योहार है, तो खुशियाँ तो ऐसे ही आती हैं। यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जाम लगा होगा, तो हम थोड़ी सी पैदल कर गए, अब थोड़ी सी पैदल जाना है आगे तक। बाकी सामने ना एक मंदिर है, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है, तो दिखाती हूँ। यार वैसे ब्रज में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन राधा रानी की माँ कीर्ति का पहला मंदिर बरसाना में बनवाया गया, तो वो ये रहा कि बहुत ही ज़्यादा भव्य और सुंदर है। लेकिन अभी मंदिर बन रहा है ये वाला, तो आते हुए देख लेंगे अगर टाइम मिला तो। वैसे तो चांसेस कम है क्योंकि हम वहीं से निकल जाएंगे, तो देखते हैं। चलो भाई, बड़ी ही मेहनत करने के बाद हम बरसाना पहुँच ही गए। तो जाम देख रहे हो पीछे, पैदल चल के आना पड़ा हमें इतनी दूर तक, और आगे भी बहुत ज़्यादा रश होगा। लेकिन यहाँ की होली खेलनी है तो इतना संघर्ष तो करना ही बनेगा। तो मम्मी भी कर रही है इतना संघर्ष, और सामने बरसाना, मारो प्यारो बरसाना, तो एंट्री गेट है। तो चलो चलते हैं। और अभी हम सूचे सूचे ही चल रहे हैं, इसलिए ना फील नहीं आ रही, थोड़ा सा रंगीन होना पड़ेगा। खुद ही रंग लेके खुद पे डाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है बरसाना की सीमा, जहाँ से रंग उड़ता हुआ हमारी ओर आ रहा है। तो चलो अब रंग की थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, अपने रंग लेते हैं। कौन सा? हाँ कोई सा भी ले लो। हैं ये ले लो, ये वाला। अपने भी तो रंग लेके जाने पड़ेंगे ना, बाकी हम पे उड़ाएंगे तो हम भी लोगों पे उड़ाएंगे ना। तो हमने अपने अपने रंग ले लिए। तो हमने अपने रंग ले लिए, अब इसे वहाँ पे उड़ाएंगे और यहीं से रंग लेके जाएंगे। यहाँ वाले रंग ना मस्त रंग है, मतलब सारे ना प्योर बने हुए हैं, वहाँ वाले तो केमिकल्स वाले होते हैं ना, तो यहाँ से ही रंग लेके चलेंगे। अभी सारे भूत बने हुए हमारे आगे ना, हम ही सूखे सूखे चल रहे हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, कहीं भी चले जाओ, यहाँ की होली तो मशहूर है ही, और उसी के साथ साथ मशहूर है यहाँ के रंग, क्योंकि ये रंग जिस पे भी चढ़ता है ना, वो अपने आप को यहाँ आने से तो बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो मेरा भी कुछ यही है। तो एक बार मैंने वृंदावन में होली खेली थी, और दूसरी बार मैं आई हूँ बरसाना होली खेलने के लिए, तो यहाँ के रंग तो कुछ ज़्यादा ही रंगीले हैं। तो यार मेरे को पगड़ी लेनी है, पगड़ी भी लेनी है, चश्मा भी लेना है। अच्छा अब मैं कुछ, ये आप पहन के देखो, छोटी है, बड़ी देखो ना, ये नहीं बड़ी है, ये बड़ी है, देखो पहनो, है ना। ले ली, ये लिए, एक मैं अभी ले रही हूँ, एक और दे दो। तो एक मैं भी पहनती हूँ, कैसी लग रही है? सही लग रही है। कितने हो गए भैया? 80 रुपये। 80 आराम से। देखो मम्मी की टोपी, और मैंने भी ले ली। पहले भी मैंने बरसाना पे व्लॉग बनाया हुआ है, तो वहाँ उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बिना इस नाम के कहीं भी एंट्री नहीं है। तो फटाफट से हमने अपने चेहरों पे लिखवा लिया राधे राधे, और ज़बान पे रटना शुरू कर दिया राधे राधे। बढ़िया ना रंग। यार यहाँ पे रंग पड़ना ना बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा खुश हो रही थी। किसका बच्चा है तू भाई? क्या हो गया? अच्छा लगाओ लगाओ लगाओ, मम्मी को बोले रुक जाओ।
हाँ विनायक पैसे दो। मेरी बेटी है ना, मेरे साथ चलिए। क्यों? पैसे चाहिए? क्यों चाहिए? चंदन? क्या कह रही है? चलो ये ले नोट। उठा के दे दूंगा लो पहले उठा के दे पैसे भी फेंकते। दे यार दे तो मैं दे रही हूँ। ये दे दूं ये दे दूं तो यार एक बच्ची आई मम्मी के गले लगी कह रही कि पैन लगाऊंगी पहले, फिर उसके बाद पैसे दो। हम पहुंच चुके हैं मंदिर, सामने मेरे मंदिर है और बहुत बहुत बिल्कुल खाली है। जैसे हमने सोचा था ना उतनी भीड़ नहीं है, देखो है ना खाली, मज़ा आने वाला है। जैसे ही मैंने बोला मज़ा आने वाला है तो एक प्रॉब्लम तैयार खड़ी थी, तो वो प्रॉब्लम आपको आगे जाके पता चलेगी, तो बस कंटिन्यू करते रहिए। क्या हुआ? ये देखो, चल लोगे? तो यही है वो प्रॉब्लम कि मम्मी की अचानक तबीयत खराब होने लगी और मम्मी का शुगर लेवल हो गया डाउन। तो यार मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई ऊपर लड़के ना एकदम से, तो देखो सेवा चल रही है। भाई मैं तो डर गई थी एकदम से, ऐसे ऐसे होने लग गई थी मम्मी ना। चलो अब ठीक हो ना यार, पी जाओ पी जाओ पी जाओ। अरे उतर जाएंगी, कुछ नहीं हुआ यार, पियो। पहली बार इतने दिनों बाद ऐसे आई है। नहीं 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 पियो, एक गिलास पीते ठीक हो दोगे। तो मम्मी थोड़ा ठीक है, चलो चल लेंगी। तो एक गिलास नींबू पीने के बाद मम्मी हो गई बिल्कुल फिट और हम भी हो गए होली के लिए तैयार। लेकिन अब हमें ध्यान ये रखना है कि मम्मी की तबीयत और खराब ना हो। देखो भाई नीचे रंग देखो, ठीक हो? मम्मी लठमार होली चल रही है अंदर, वो मंदिर। तो यार बरसाना और नंदगांव में लठमार होली की शुरुआत तो 5000 साल पहले से ही हो चुकी है। पहले नंदगांव में जब श्री कृष्ण राधा जी से मिलने जाते थे तो उनकी सहेलियों को काफी चिढ़ाते थे, जिसके चलते राधा रानी और उनकी सहेलियां श्री कृष्ण जी और उनके ग्वालों को लाठी से पीट कर अपने आप से दूर करते। के बाद ही से दोनों गाँव के बीच लठमार होली का चलन शुरू हो गया। और बरसाना में होली दहन से 9 दिन पहले लड्डू होली खेली गई और इसके साथ ही ब्रजमंडल में रंग अबीर, गुलाल, लाठी और अंगारों की होली की शुरुआत हो गई। मम्मी को ऊपर आराम से बिठा के हम सारे चले गए नीचे होली खेलने के लिए और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। यार एक शायरी तो बनती है, लेकिन ये शायरी मैं पढ़ के बोल रही हूँ। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने का प्यार, मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार।
हमने पहले नीचे होली खेली, फिर थोड़ी बीच में होली खेली। जब हमसे रहा नहीं गया तो हमने बिल्कुल ऊपर चढ़ के होली खेली। तो जैसे जैसे मंदिर खुलने का टाइम हो रहा था वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो आप देख सकते हो कि रश बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि कोई हिल ही नहीं पा रहा था अपनी जगह से। और नीचे तो होली चली रही थी, फिर अचानक ऊपर से भी होली के रंग बरसने लग गए और साथ के साथ पानी, फूल और तो इतना राधा नाम जपा कि कपाट तो खुलने ही थे और कपाट खुले और हम फटाफट से मंदिर पहुंच गए। लेकिन मंदिर में बहुत भीड़ थी तो आगे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये है हमारा रंगीला रंगीला बरसाना गांव और ये है हमारा राधा रानी का महल। वापस नीचे जाते हुए हमें वो बच्ची फिर से मिली और उसने मम्मी को फिर से पकड़ लिया। लगा दे अब, चल चलो बाय। ऐसे भी चाहिए क्या? ये क्या है? भाई दर्शन हो गए और मेरी शक्ल देखो पहचान में नहीं आ रही। मैं तो खुशबू में बड़ी अजीब लगी हूँ तो भी मुँह धोऊंगी, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगी है मुझे तो मैं तो सोचा था 2 गिलास लस्सी दूँगी अभी। और मम्मी अगली बार आओगे? मम्मी की शक्ल देखो और मेरी खुद की शक्ल मुझे भी नहीं पता कैसी है। चलो लस्सी पीते हैं फटाफट से ना। ये रही अपनी लस्सी मस्त है। थोड़ी सी भाई मज़ा आ गया होली खेल के ना। लेकिन हाँ ये है कि बहुत खतरनाक वाला एक टास्क होता है ना, ऊपर चढ़ना, वो है ऊपर जाना ना यहाँ पे होली के टाइम पे आना। लेकिन मज़ा आ गया। मेरी शक्ल देखो कैसी हो रही है।
अभी जब पानी मिलेगा ना तब मुँह धोऊंगी, तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा होगा नहीं पता नहीं कौन है। मम्मी रुक गई, कह रही भैया साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं तो इस पर ही खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना दिल्ली की तरह नहीं है कि ग्लव्स पहन के खिलाएंगे। यहाँ पे ऐसे ही खिला रहे हैं, लेकिन ये भैया थोड़े साफ़ तरीके से बना रहे थे ना, तो हम इनके गन्ने का जूस भी पी लेते हैं, फिर गोलगप्पे खा लूँगी। पहले एक जूस पी लेते हैं मस्त। भैया एक गिलास कर देना। मूली खाते हैं। नहीं नहीं, मैं इनसे बोल रही थी, ये कैमरे में कुछ लोग रहते हैं मेरे। मस्त मूली, बाहर दाम लग रहा है और हम यहाँ मूली खा रहे हैं। चलो और लगाना, बस हो गया। मीठी नहीं है। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं कीर्ति मंदिर, जो मैंने आपको दिखाया था ना। तो इसके बाद हमें कहीं नहीं जाना है, इसके बाद हम वापस घर जाएंगे। तो इसलिए कीर्ति मंदिर जा रहे हैं। तो सामने मंदिर है, तो अंदर चलते हैं। और सेम प्रेम मंदिर जैसा, मतलब सेम नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा नहीं, चलो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा तो चलो देखते हैं कि अंदर क्या है, मतलब क्या अलग है, सेम है, क्या है, अंदर जाके पता चलेगा। तो यार कीर्ति मंदिर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि कीर्ति मंदिर जो है वो राधा रानी की माँ श्री कीर्ति जी को समर्पित है। और ये मंदिर इतना सुंदर मंदिर है क्योंकि इसमें माँ कीर्ति की गोद में राधा रानी की झलक दिखाई देती है, जो कि पूरे विश्व में किसी भी मंदिर में नहीं दिखाई देती। और इस मंदिर का निर्माण भी श्री कृपालु महाराज जी के मार्गदर्शन में किया गया। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो बाकी ये बाहर की झांकियां मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यार देखो कितना सुंदर मंदिर है ना, जैसे प्रेम मंदिर है ना वैसे ही है, लेकिन प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण जी हैं, राम भगवान सीता माता है, मतलब दोनों जोड़े में है। लेकिन यहाँ पे राधा रानी का मंदिर बना हुआ है पूरा अंदर, उनकी 8 सहेलियाँ और बाकी सारी, मतलब बहुत सुंदर बना हुआ है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने बनाई नहीं, बाकी बहुत सुंदर मंदिर है। और पीछे देखो लाइट जल गई ना, तो अब और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मंदिर की टाइमिंग्स मैं आपको बता दूं, तो टाइमिंग्स है सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम को 4:30 बजे से रात 8 बजे तक। तो अगर आप बरसाना आते हो तो कीर्ति मंदिर ज़रूर जाना। जो कीर्ति मंदिर में दृश्य है वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। तो मंदिर किसी भी टाइम कभी भी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, लेकिन शाम के टाइम यहाँ के नज़ारे कुछ ज़्यादा ही अलग होते हैं। तो कुछ इस तरह से लगता है मंदिर शाम को। तो भाई अब बहुत हो गया, पहले मुँह धो लेती हूँ वरना ब्लॉग करते हुए मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये बिफोर है, आफ्टर दिखाती है, आफ्टर है, लेकिन ये ब्लू कलर है ना वो नहीं हटा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए ना निशानी। तो चलो अब कुछ खाते हैं पहले। तो यार अभी तो हमें बस पकड़नी है, लेकिन उससे पहले कुछ खाना था। तो हम आ रहे थे, पहले हमने सोचा कि बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स वगैरह बनी हुई थी, तो वहाँ पे वही चीज़ें मिलती, सारा रोटी वगैरह। फिर हमारी नज़र पड़ी जो हम कीर्ति मंदिर गए थे ना, साथ में ही राधा रानी कैंटीन करके था, तो हम उसके अंदर आ गए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना बिना प्याज लहसुन के और बहुत ज़्यादा टेस्टी। हमने अभी हमने चाउमीन ऑर्डर कर दिया, देखो ये रही। और बाकी ये गुजिया तो हम वहाँ से लाए थे, तो हम ये भी खा रहे हैं, और चाउमीन। और अभी और क्या मंगाया था हमने, भटूरे छोले और वो सारी चीज़ें सबने अपना अपना पसंद मंगाया। चाउमीन तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब प्याज भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखो गेट ही बंद हो गया, हम इतनी देर से अंदर बैठे हैं कि कैंटीन ही बंद हो गई। तो चलो अब हमें फटाफट से ना बस ढूंढनी है और घर जाना है। वृंदावन तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि लेंगे अभी आगे। तो चलो चलते हैं फटाफट से। मैंने सोचा कि बताती हूँ, अभी हम जा तो रहे हैं, और लेकिन अभी हम जहाँ से जा रहे हैं ना ये है नंदगांव, मतलब जहाँ पे कृष्ण जी का मेन जन्म हुआ था। और सामने है, मतलब दिखेगा तो नहीं, उस तरफ है, ऊपर की तरफ ना हल्की सी झलक दिख सकती है। वहाँ पे नंद बाबा का महल बना हुआ है, अभी दिखाती हूँ। अभी घर है ना ये सारे, वो ऊपर बना हुआ, वो ऊपर। टाइम लगता है क्या, चल लेते हैं। तो यार अभी तो नहीं जा रहे हम, अगली बार जाएंगे। फिर ऑटो नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे रात हो चुकी है, मतलब कुछ मिलेगा नहीं। और फिर आगे अब हमें दिल्ली तक जाना है और सबको पहुँचना है, क्योंकि कल सुबह सबका काम है। तो 4 दिन मैं छोड़ सकती हूँ, आगे सब छोड़ देंगे, राजी नहीं हो रहे। एक बार किसने हमारी गाड़ी बुक कर लिया कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है बादाम का दूध। तो आप सबको बादाम का दूध पीना है, तो हम भी पी, मतलब मैं भी पी लूँगी। आप तो नहीं पी रहे हैं? मम्मी को भी बादाम का ही दूध पीना है, बादाम का दूध।
आज मम्मी बेहोश हो गई थी तो आज मम्मी यहाँ से ताकत लेके जाएगी। आज मम्मी अगर बेहोश हो जाते तो कैसा लगता होगा? ऐसा लगता है कि अकेले नहीं करते। मैं सोच रही थी कुछ हो गया मुझे। चलो भैया होली है, होली है। मैंने तो एक बार सोचा मेरे अंदर कहीं भूत प्रेत तो नहीं था, निकल गया। वाह वाह, आप सोचो हाथ लगा के पकड़ना। सही है। बादाम का दूध। ओ देखो ये रहा हमारा बादाम का दूध। तो ये मेरे हिसाब से तो आखिरी मील होनी चाहिए। बस तक जाते जाते पता नहीं क्या क्या और खाएंगे। बस मीठा ज़्यादा है, मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो सफ़र इसी के साथ ख़त्म होने वाला है। तो अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। तो सीट्स हमें मिल गई और बस में हम जैसे ही बैठे ना तो पूरी बस में सारे होली खेल के ही आ रहे थे, वृंदावन से, कोई बरसाना से, कोई कहीं से। तो सारी सीट्स पे पॉलिथीन चढ़ाई हुई थी ताकि सीट्स गंदी ना हो जाए। बाकी मेरा यहाँ का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इसी चीज़ का वेट करती हूँ। तो भाई फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। बिल्कुल ना मैं वो उसमें नहीं है हाईवे पिक्चर में आलिया भट्ट की मिट्टी में हो जाती है, मतलब उड़ता पंजाब में। तो वैसी भी नहीं आई है। सबके रिएक्शन हमें देख के क्या होंगे। मेरा बेटा, मेरा बच्चा मुझे लेने आया है, मेरा बच्चा। चलो 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 अंदर चलो। क्या है क्या है? आते ही ठूस लिया। अच्छी है ना? आते ही तो आते ही खाने लग गए। बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहे थे? तो चलो भाई घर पहुंच चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने। सुबह जिम जाना है और अब मैं सुबह ही नहाऊंगी। मैं नहीं नहाने वाली क्योंकि 1 बज गया है रात का पहुँचते पहुँचते। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए